उम्मीद से ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना, और यदि रखना तो इस दौर में संजीव सर के सिवा हर शख्स मेहरबान नहीं होगा। एक बार पुनः आप बातों स्वीकार करिए। हाउडी संजीव किशन सिंह का और आपका स्वागत, वेलकम, इस्तकबाल है अपने हाउडी संजीव सर एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आपको मेंसुरेशन क्षेत्र मिति मैथ के अंतर्गत ध्यान से, लगन से आप पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो पूरा गूगल आप छान मारिए, कहीं आपको यूनिक चीज़ नहीं मिलेगी, बिल्कुल हटकर चीज़ें नहीं मिलेंगी, चीज़ें बॉटम टू टॉप समझ में नहीं आएंगी तो बात दूसरी है। और नहीं तो एक बार एक चांस दीजिए, देखिए तो कि मैं क्या रायता परोस रहा हूँ। देखिए, ये मेंसुरेशन में आप जानते हैं कि ये सर्कल, शंख और ये बेलन, ये सारी चीज़ें होती हैं। आज इनका क्षेत्र, इनका जो एरिया है वो निकालते हैं, ठीक है। इसके क्या क्या आयाम हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को के लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ पर्टिकुलर, ये सर्कल के ऊपर लेकर के आया। और इस सर्कल में आप देखेंगे, इसको हिंदी में तो पहली बात आप समझ लीजिए वृत्त कहते हैं। इन सब चीज़ों की नॉलेज रखिए। या इंग्लिश में इसको सर्कल कहते हैं, CIRCLE, सर्कल कहते हैं। इस ओके। आप इस सर्कल के अंतर्गत ये जानते हैं, इसको केंद्र मानते हैं, इसको मान लीजिए वो मान लिया, और इसको केंद्र मान करके हमने एक प्रकार की सहायता से गोल रेखा खींची। और ये रेखा खींचने के लिए आपने त्रिज्या लिया, मान लीजिए आपने 3.5 की एक त्रिज्या ली, त्रिज्या, ठीक ओके। तो इसका जो व्यास है ये त्रिज्या का डबल होगा, वो क्या होगा, व्यास होगा, व्यास, ठीक। तो इसको मान लेते हैं, मान लिया वो, इसको मान लिया ये, और इसको मान लिया B, और इसको मान लिया हमने C। इस ओके। तो देखा, और ये जो ये आउटर लाइन है, ये हो गई आपकी परिधि। क्या हो गई, परिधि। तो इन सब चीज़ों से आपको रूबरू होना है, इन चीज़ों को समझना है। ये बेसिक चीज़ें, बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ। होता क्या है कि आप ऐसे पढ़ते चले जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और रट लिया चीज़ों को, एग्ज़ाम देने के वास्ते आपने पढ़ा, पास हो गए। फिर मान लीजिए आपने टेट, सीटेट या किसी कंपटीशन में सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया, तो फिर से ABCD आपने शुरू किया। बहुत ही टाइम आपने वेस्ट किया, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। आप पढ़िए, काबिल बनने के लिए पढ़िए, केवल पढ़ने के लिए ना पढ़िए। तो काबिलियत आपको, जब आप बेसिक से लेकर के ऊपर तक की चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तभी फ़ायदा करेगा। अब इसमें आपको परिधि दिखाई पड़ी, त्रिज्या दिखाई पड़ी, व्यास दिखाई पड़ी। अब कोई पूछ ले कि त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो कहेंगे कि ये त्रिज्या कौन शब्द है। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे कि ये रेडियस कौन शब्द है, रेडियस। ये है क्या, त्रिज्या। और इसका जो एक सिंबल होता है, अब सिंबल क्यों जरूरी है, सिंबल मतलब ये स्मॉल का हम R लेते हैं, या इस तरह से आप R ये लिख सकते हैं, ठीक। तो ये रेडियस हो गया।
या इस तरह से रहता है, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं आप। इट्स ओके। सिंबल इसलिए जरूरी है क्योंकि फार्मूला पर ये दुनिया टिकी हुई है, मैं टिका हुआ है। तो अभी रेडियस लिखना है, ये चीज़ पूरा फुल लिखना तो बहुत ही टाइम और स्पेस जाएगा, इसलिए हम सिंबल यूज करते हैं। तो त्रिज्या हो गई नंबर 1, ये हम वृत्त की बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें होता है क्या है, ये व्यास, यानी त्रिज्या का, ये देखिए एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो इसका डबल व्यास हो गया। व्यास को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डायमीटर। डायमीटर, इसको हम डी से इसका सिंबल यूज करते हैं। और ये डायमीटर जो है ये आर, ठीक है, इंटू 2 बराबर डी, ये फार्मूला समझिएगा। फिर तीसरा देखिए क्या है, इसमें आपको परिधि देखना है। परिधि, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, सरकमफ्रेंस, इसको हम सी से इसको जानते हैं। और चौथा होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इसको हम किससे, एरिया, एरिया मीन्स क्षेत्रफल होता है, इसको हम कैपिटल ए से इसका ये सिंबल लेते हैं। बात तो समझ रहे हैं। आर डी, ये आर गड़बड़ कर रहा है, हाँ, आर डी सी, ये इतना आपको याद रखना है। इट्स ओके। अब परिध और क्षेत्रफल में क्या अंतर है, ये जो परिध है ये केवल क्या है, ये गोल बाहरी रेखा है, किसकी, केंद्र की, केंद्र की, जो केंद्र वो है इसकी एक गोल बाहरी रेखा है, ये हो गई आपकी परिध। तो अब क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल है आपका परिधि का भीतरी क्षेत्र, जो एरिया है परिधि के भीतर का जो संपूर्ण एरिया, उसे कहते हैं क्षेत्रफल। तो इतनी चीज आपको कायदे से समझ में आ गई। अब एक कार्यविधि हम देखते हैं, कार्यविधि या कार्य योजना। बहुत ही सटीक चीजें मिलने वाली है, वीडियो ना स्किप कीजिएगा और ना ही समझने में कोई गलती करिएगा, चीजों को लिखते रहिएगा, ठीक है, समझते रहिए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो चीजें भूल जाएंगे। अच्छा, और लिखने की प्रैक्टिस भी नहीं हो पाएगी। तो ये जो आप करिए क्या, एक ये 3.5 मीटर हमने बताया कि आपने त्रिज्या लिया, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, r इंटू 2 यानी 3.5 इंटू 2 बराबर 7 सेंटीमीटर सेमी हो जाएगा। तो व्यास बराबर कितना हो गया, 7 सेमी हो गया, ठीक है, cm, और ये 3.5 cm हो गया। अब इसकी जो एक परिध है, अब इसको कैसे नापेंगे बताइए। इसको मापने के लिए आप क्या करिए, एक धागा लीजिए और धागा इसमें, क्योंकि धागा लचीला होता है तो इसमें चिपकाते हुए नापते हुए चले आइए आप, ठीक है। और उसके बाद में आप स्केल पर, पटरी पर जब उस धागे को सीधा करके नापेंगे तो ये लगभग 22 सेंटीमीटर का बनेगा। परिध कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर की। तो अब इससे एक हमें जानकारी मिली कि परिध है कितना, 22, ये परिध भी कितना निकला, 22 जो धागा से नापा, और इसका डायमीटर कितना, व्यास कितना है, 7 मीटर, तो 22/7 आ गया। तो ये वृत्त का जो
पूरा ये परिध और डायमीटर का सिस्टम इसमें आ गया, ये समझ लीजिए 22/7। और इसी को एक ये पाई एक यूनानी लैंग्वेज में का एक सिंबल है, यूनानी लैटिन सिंबल, लैटिन सिंबल है पाई, जिसको जर्मन वैज्ञानिक, अब ये लैटिन का जो सिंबल है तो इसको ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसको बिगाड़ दें ये पूरा। तो इस चीज को, इस अपरिमेय संख्या को, यानी ये जो सिंबल है पाई, पाई या इसे इसको पाई कहते हैं, ठीक है। इसको एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ थे, एक प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम था जोहान लैम्बर्ट। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। किसने बताया? ये जोहान लैम्बर्ट ने बताया। अब बात ये आती है कि अपरिमेय संख्या है ये अगर, तो इसको हम परिमेय संख्या भी मानते हैं। तो इस पर जरा डिस्कस हो जाए, अपरिमेय और परिमेय, यानी इर्रेशनल और ये रैशनल। इस ओके? तो जो रैशनल इरेशनल संख्या होती है, तो ये जो 22/7 है, यानी ये आपका पाई, इसका मान, तो इसको जब दशमलव में ले जाते हैं तो 3.141592 इस तरीके से ये। अब ये आप समझ लीजिए, जो मॉडर्न कंप्यूटर है आपका, कंप्यूटर 5 लाख मिलियन 5 मिलियन तक, 5 लाख तक शुद्ध गणना इसकी कर चुका है। लेकिन ये अपरिमित है, ये इनफाइनाइट है, इसे इसका कोई पार नहीं पा सकता है। यही जैसे भगवान का कोई ऊपर वाले का कोई और छोर नहीं है, अंतरिक्ष का कोई और छोर नहीं है, इसी तरीके से इसका कोई और छोर है ही नहीं। अब आप इस चीज को समझ लीजिए। तो अब कैसे काम चले? तो जो गणितज्ञ लोग थे, इन्होंने क्या काम किया, इस 22/7 को रैशनल परिमेय संख्या बनाया। अच्छा, इसके लिए इन्होंने क्या काम किया कि जैसे आप जानते हैं कि दशमलव के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक तक जितने तक लेना होता है संख्या, उतने तक आप संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 अंक तक संख्या लेनी है। कितने अंक तक? 4 अंक तक संख्या लेनी है। तो आपको 5वां अंक देखना होगा कि वो 5 से बड़ा है कि छोटा है। अगर यह 5 है तो 5 से ये बड़ा है, तो इसलिए इसका 1 अंक हम इसकी इकाई में ऐड कर देते हैं। 1 जो है इसमें हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं इसका 1। तो इस तरह से ये हो जाता है 3.141 और 5 की जगह पर 6 हो जाता है। बस, और बस ये 22/7 क्या हो गया? रैशनल बन गया। अब ये इरेशनल और रेशनल में एक चीज और जान लीजिए, ये अशांत अनावर्ती है। अशांत
अनावर्ती, अनावर्ती मतलब नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। यानी रिकरिंग में क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 आया, फिर 1 2 3 4 5 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 आएगा, यह 6 6 6 आ गया, फिर 7 7 7 आने लगेगा। लेकिन इसमें संख्याएं बदल बदल करके आती रहती हैं। एक संख्या आएगी, फिर वो संख्या नहीं आएगी, दूसरी आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी। तो इस तरह से इसका कोई जोड़ा नहीं बनेगा। या 4 संख्याओं का समूह, 5 संख्याओं का समूह, फिर उस तरह से आना वो रहा हो, तो ये नहीं होता। तो इस तरह से आपने रेशनल चीजें भी ये देख लिया। बहुत ही हम विस्तृत और एकदम से समझ लीजिए सटीक चीजें आपको देने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने 22/7 का एक जादू देख लिया। अब जर्मन के ये वैज्ञानिक लैम्बर्ट जी हो गए। अब दूसरा बेबीलोन में भी इसकी चर्चा हुई, बेबीलोन वालों ने भी इसको देखा। तीसरा, अब जब लैटिन का सिस्टम है तो ये यही पाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। परमेय अपरमेय संख्या, परमेय को अपरमेय को परमेय बनाया गया है। तो ये बेबीलोन, और फिर ये अगला, अब लैटिन की बात हो रही है तो ये आप एक देखेंगे प्रसिद्ध एक गणितज्ञ थे आर्किमिडीज। आर्किमिडीज यूनानी प्रसिद्ध गणितज्ञ। अब आपने क्या बताया, कहा कि ये 22/7 का या पाई का जो मान है, तो इन्होंने कहा कि आप 3 सही 1/7 से 3 सही 10/71 के बीच की संख्या निकाल लीजिए, जो परफेक्ट आपका कितना आएगा, 3 या 3.1416 ये आएगा। इन्होंने आर्किमिडीज ने इस तरह की गणना की। अब अपना भारत भी तो पीछे है नहीं, तो ये आर्किमिडीज जो थे ये तीसरी शताब्दी के ये गणितज्ञ थे, ठीक है। तीसरी शताब्दी में इन्होंने अपना झंडा गाड़ा। अब हम चलते हैं, ये 4 हो गया था, 5 भारतीय गणितज्ञ इनका नाम है आर्यभट्ट। इन्होंने इस पाई के बारे में बताया, ध्यान दीजिए, कि 100 में 4 जोड़िए, 100 में 4 जोड़िए और 8 से गुणा करिए और फिर इसमें 62,000 जोड़ दीजिए, जोड़िए, तो ये बराबर हो जाएगा 62,000 और 100 104 हो जाएगा। 100 में 4 जोड़ेंगे और 104 को जब 8 से आप गुणा करेंगे तो 832 हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा आप लोग भी अपना कलम कॉपी लगा करके अपना कुछ माइंड लगाइए। तो बटे 20,000, और उस समय में, ये किस समय की बात है, 476, यहां लिखते हैं 476 से 550 ईस्वी के ये गणितज्ञ थे एलाइहिप्सन। उस समय इन्होंने ये बिल्कुल, इसका जब मान आएगा 3.1 और कितना 416, वही जो 5 और क्या आ रहा है
3.14152, तो 9 को का 1 इधर ला करके इन्होंने 6 किया है। तो उस समय इन्होंने ये चीज बता दी थी इस सिस्टम से। तो इस तरह से आपने देखा कि पाई का कितना अहम रोल है, और ये अहम रोल अभी आपको दिखाई पड़ेगा इसके फार्मूले में, क्योंकि पाई के बिना आपका फार्मूला कोई काम नहीं करेगा। तो अब हम फार्मूले पर चलते हैं। इट ओके? देखिए, आपको मान लीजिए त्रिज्या पता है, ठीक है, त्रिज्या पता है, और आपको क्या पता करना है? परिधि पता करना है, परिधि पता करना है। या आपको व्यास पता है और आपको परिधि पता करना है। बात समझ रहे हैं? या आपको परिधि पता है और आपको त्रिज्या पता करना है, या परिधि पता है तो आपको व्यास पता करना है। ठीक? तो ये सब कैसे संभव होगा? या फार्मूला होगा तभी तो संभव होगा। या त्रिज्या आपको पता है, आपको त्रिज्या पता है, और आपको क्या पता करना है? क्षेत्रफल पता करना है। अभी क्षेत्रफल भी तो है जी। अब क्षेत्रफल पता है और आपको फिर त्रिज्या पता करना है? तो ये बिना फार्मूले के एक चीज अगर आपको मालूम है, और वही पाई बाबा सारा सिस्टम आपका बनाए दे रहे हैं, एक सिस्टम पता है। अभी इधर चले गए थे तो क्या नहीं दिखाई पड़ते? तो ये सिस्टम के लिए आप को देखना है यहाँ पर कि कुछ फार्मूले हैं, जुगाड़ है, जिसके आधार पर आप काम करेंगे। और एक बात आप जान लीजिए, ये 3.5 की मैं त्रिज्या लेकर के चलूंगा, ठीक है, और सभी जगह घुमा करके आपको एक ही रिजल्ट दूंगा। ये चीज आप देख लीजिए बस। तो त्रिज्या के लिए है 2 पाई, ये पाई याद रखिएगा। देखो हमने कहा था पाई हर जगह काम आएगा, इसीलिए पाई का इतना विस्तृत विवेचन क्या? 2 पाई आर, ठीक है। व्यास का है पाई और डी, ये फार्मूला है। और परिधि का है ये परिधि, तो इसको आप अप्लाई करेंगे, परिधि निकल आएगी। और अगर आपको परिधि मालूम है और त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं तो आप करेंगे C/2 पाई और C/D, आपका ये व्यास निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? अब क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है? इसी का उल्टा कर देना है। क्षेत्रफल, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालना है तो 2 पाई, ये पाई, 2 पाई नहीं, पाई और आर और 2 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालनी है तो आपको ये सिस्टम करना पड़ेगा। ये क्या है? रूट, अंडर रूट आप लेके चलेंगे तो एरिया भागे, आप त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। ये अभी हम फार्मूला बता चुके हैं कि नहीं, कि किसको क्या कहते हैं? सिंबल हमने बताया था, एक बार ऐसे समझा। हाँ, सिंबल से ध्यान दीजिएगा। हैं, देखिए आर तो है रेडियस, त्रिज्या का सिंबल, वो ये जो पाई हो गया, ये आर जो है वो त्रिज्या का सिंबल हो गया। क्या निकालना है तो क्या लगाएंगे ये बता दीजिए। तो यही तो बता रहे हैं कि अगर आपको त्रिज्या निकालनी है, हाँ त्रिज्या निकालनी है, परिधि मालूम है, ठीक है, तो अब चलते हैं, देख लेते हैं। अगर त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर
इतना आप बिल्कुल कंफर्म ये जान रहे हैं। और व्यास आप जानते हैं, व्यास जो होता है वो 3 यानी R गुणे 2 होता है, ठीक है। तो ये कितना है, 3.5 है, तो गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या व्यास, डायमीटर, डायमीटर आपका कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। भाई इसका दुगना ही तो होगा और इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा। तो ये चीज आपको मालूम है, यानी 3.5 ये मालूम। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं कि हमको त्रिज्या मालूम है, हम परिधि निकालेंगे, ठीक है। चलें, तो समय न नष्ट करते हुए अब हम चलते हैं पहले सवाल की, कि क्वेश्चन है हमारा, एक ही सिस्टम लेंगे और सब जगह घूम के फिर यहाँ आ जाएंगे। जैसे क्वेश्चन 1 है हमारा कि त्रिज्या हमको पता है, त्रिज्या हमको रेडियस पता है कि 3.5 है, तो इसकी तो परिधि मतलब सरकमफ्रेंस इसका कितना होगा, पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए, आंसर में सबसे पहले आप ये फार्मूला लाएंगे, फार्मूला। तो फार्मूला ये क्या कह रहा है, फार्मूला कह रहा है कि त्रिज्या के लिए, वो त्रिज्या का है 2 पाई और R, इट्स ओके। तो अब हमको त्रिज्या ये R पता है, रेडियस, तो हम लिखेंगे 2 पाई और गुणे 3.5, इट्स ओके। और फिर अब पाई का मान लिखेंगे बराबर, ये बराबर लगा बराबर, अब 2 गुणे पाई का मान कितना है, 22/7 है, गुणे 3/3.5 कर दिया। अब इसको आप देखिए, 3.5 एकम 3.5 दूना 7 कट गया। अब देखिए 22 दूना इधर कर दें, 22 दूना हो गया 44, 44, 44/2 है, तो बराबर कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 22 आया कि नहीं आया, तो 22 ये आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 22। तो अभी हमने 22 यह परिधि क्या बताया था, जब 3.5 मीटर की त्रिज्या मतलब 7 मीटर का व्यास, तो 22 मीटर की, वो 22 सेंटीमीटर की आपकी परिधि आ गई। ये 22/7 आपका निकल गया कि नहीं निकल गया, बताइए। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। यानी ये त्रिज्या जो, हाँ, त्रिज्या निकली, तो त्रिज्या के जरिए यानी 3.5 की त्रिज्या से आपने परिधि कितना निकाल लिया, 22। हाँ, 22 सेंटीमीटर का आपने परिधि निकाल लिया सेमी का। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन हम दूसरे चलते हैं, ये इतनी जल्दी से लिख जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यास, व्यास को ले लीजिए। तो व्यास का फार्मूला यानी इस तरह से, अब आप जानते हैं कि व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर है, यानी 3.5 का दुगना कितना, 7 सेंटीमीटर। ये अंडरस्टूड है कि व्यास बराबर है 7 सेमी, तो परिधि बराबर, तो फिर सरकमफ्रेंस इसका निकल गया है। अब ये दूसरे वाले को देख रहे हैं, तो इसका देखिए फार्मूला है पाई, फिर हम सूत्र लेंगे। सूत्र कह रहा है कि पाई गुणे, अच्छा ये पाई जो डी लिखा हुआ है, तो इसको आप जान लीजिए कि क्या है, गुणा है। अच्छा, पाई गुणे डी, तो अब डी आपको पता ही है, बराबर पाई
और गुणे डी कितना है 7, तो पाई कितना है 22/7, 22/7 गुणे 7, तो 7 ये कट गया, 7 ये कट गया, बराबर 22 आ गया। तो वही देखो सेम परिध आया कि नहीं आया, इसमें भी वही आया और इसमें भी वही आ गया। इट्स ओके, आंसर आ गया ना। अब हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। मतलब व्यास 7 लेंगे तो हाँ, तो व्यास 7 क्या, जब त्रिज्या का डबल व्यास होता है, त्रिज्या का डबल जो है वो व्यास होता है, तो ये व्यास हो जाएगा 7, ठीक है, इसका इंटू 2, ये 7 हो गया, और 7 का यहाँ फिर 22 आया, इससे भी 22 और उससे भी 22, ठीक। अगर मजा ना आए तो पैसा वसूल लो, तो क्या कहते हैं आप कहिएगा, और उसमें कहिएगा क्या, कमेंट करिएगा। कमेंट या रिप्लाई ना हो तो अपनों से जुड़ने का क्या मतलब है भाई। हम अहले करम है, करम कर रहे हैं, ना हम जी रहे हैं ना हम मर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की पीढ़ी जो पढ़ाई कर भी रही है और पढ़ाई नहीं भी कर रही है, तो उन पर यह चीज लागू होती है थोड़ा। अब तीसरा सिस्टम क्या है, परिध पता है कि 22 है, क्वेश्चन नंबर 3, परिध पता है कि 22 है, परिध बराबर 22, तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या क्या होगी, यानी ये क्या होगा, तो इसमें आप ये फार्मूला लगा दीजिए सी, तो इसमें फिर सूत्र फार्मूला याद रखिए। अब ये नहीं कि इस समय पढ़ रहे हो तो फार्मूला याद है उसके बाद भूल जाओ। हाँ, 50 साल की उम्र में हमको भी याद है, अभी कहीं किताब देख रहे हैं, बताइए आप। तो ये सूत्र है, अभी तो आप लोग यंग एज हैं, C/2 पाई। अब सरकमफ्रेंस मतलब परिध, तो परिध है 22, तो यहां हो जाएगा ये 22/2 गुणे, और पाई का मान कितना है 22/7 है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से फिर बराबर लगाइए, तो होगा क्या, ये जो 7 है, देखो बटे के नीचे बटा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इन दोनों को नीचे ही गुणा कर देंगे, तो 22 गुणे 7 और बटे 2 गुणे 22। तो ये तो बहुत आसान था, ये कट गए ये कट गए, तो 7/2, तो क्या नहीं आएगा, तो फिर आ गया बराबर, इसको द्वितीय 6 और पॉइंट लगाया, यहाँ एक 0 बढ़ाया 10 हो गया, तो 1 2 तो 3 6, और यहाँ जब 0 पॉइंट लगा के बढ़ाया तो 10 हो गया, तो 2 पंचे 10 कट गया, तो 3.5 यहाँ फिर आ गया कि नहीं आ गया। तो इस 22 से फिर हम ये सूत्र चेक कर रहे हैं केवल 3.5। ये देखो हम ये बता रहे हैं कि ये जो पाई है इसकी कितनी वैल्यू है, अगर पाई न होती तो क्या ये सारा 3 दिक्रम हो पाता। समुद्र से लहर उठी, समुद्र में सूर्य की किरणें पड़ी, वहाँ का जल खौला, फिर वो भाप बनकर आसमान में गया, और उसके बाद में वहाँ ठंडा हुआ, उसके बाद में पानी बरसने के बाद में थोड़ा पानी वहीं जम गया, थोड़ा नदियों से बहते हुए फिर समुद्र में चला गया। तो वो जो एक सिस्टम है ये हम समझा रहे हैं आपको। फिर देखिए, तो अब इस तरह से अब फिर व्यास वाला सिस्टम आप देख लें थोड़ा, क्या था है ना। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब ये कहने मतलब है परिध है, आपको ज्ञात है कि परिध है कितना, सरकमफ्रेंस है 22, तो व्यास क्या होगा, व्यास। इसके लिए हम क्या करेंगे, सूत्र फिर यही फार्मूला लाएंगे, C/D। सरकमफ्रेंस कितना है 22 है, और डायमीटर कितना है 7 है, 7 तो है, ठीक। और सॉरी C/पाई है, D नहीं है, C तो D का तो निकालना है, C/2
पाई है, ठीक। जी। तो सी बटे पाई, तो 22 और 22/7। इट्स ओके। ये फार्मूला लिखने में यहाँ गलती हो गई है, कुछ लोग वहीं से इसको छोड़ देंगे, लेकिन मैथ में थोड़ा बहुत मिस हो जाता है। तो ये 22/7 है, तो बराबर हम क्या करेंगे, 22 गुणे 7/22 बराबर 7 सेमी। तो देखो व्यास फिर 7 सेमी आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। 7 सेंटीमीटर ये भी आ गया सेमी और सेमी। इस हो गए। अब ये चीज तो हो गई। अब त्रिज्या तुमको फिर पता है 3.5, और आपको क्या देखना है, क्षेत्रफल देखना। यानी आपका ये आउटर लाइन हो गई, त्रिज्या हो गई, व्यास हो गया, इसका सब आपका अंतर संबंध आपको मिल गया, रिलेशन। अब आपको इसका भीतर का पूरा एरिया देखना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब ज्यादा नहीं बचा ये, अब इसके बाद में क्षेत्रफल से फिर त्रिज्या। तो आपको त्रिज्या मालूम है, त्रिज्या रेडियस आपको मालूम है कि 3.5 है, और आपको क्या देखना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो ये कितना होगा, इस ओके। अब आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो सूत्र एक बार लिख लेते हैं। पाई, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या चीज मालूम है आपको, 3.5 है ना जी, त्रिज्या मालूम है। तो पाई, एक तो ये जो पाई है इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ये पाई और ये आर बिल्कुल उसी तरीके का, भाई इसको गोल कर दो तो वाला आर हो गया। तो और ये भी यहाँ भी आर आता है, तो ये इसमें एक कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये पाई है और फिर आर है आपका 3.5 और 2, मतलब ऐसे 2 लिख दीजिए। अभी थोड़ा इसको और सरल करते हैं। अब पाई कितना है, 22/7 गुणे 3/5 गुणे फिर ये 3/5, ठीक है, 3.5, ठीक। तो अब वही काम करते हैं, 3.5 51, 3.5 दूना 7, तो कट गया। अब फिर बराबर चलते हैं, कितना आएगा, 22 गुणे 3.5, 22 गुणे 3.5/2, ठीक। तो 2 इक्कन 2, 2 इक्कन 2, 2 इक्कन 2, तो कितना हो गया, बराबर 11 गुणे 3.5, ठीक। अब इसको गुणा करिए, तो 5 इक्कन 5 पॉइंट लगा दीजिए, और 5 इक्कन 5, और फिर 3 इक्कन 3, 3 इक्कन 3, ठीक। तो 5.8 और 3, 38.5 आया क्षेत्रफल। तो सही है, हैं? अभी देखिए, अगर ये अभी क्षेत्रफल से तुम त्रिज्या में जाओगे, 38.5 अगर कन्वर्ट हो गया 3.5 में, तो जान लीजिएगा सही है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं कितना, 38.5 सेमी स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं कहाँ, क्षेत्रफल से त्रिज्या की ओर। लास्ट है, थोड़ा माइंड लगाइए। तो ये क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको क्षेत्रफल पता है भैया, क्षेत्रफल है 38.5 सेमी,
स्क्वायर 2। तो त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितनी होगी यही तो देखना है। अब इसका फार्मूला है एरिया भागे रेडियस। तो सूत्र है ए, और लेकिन एक चीज याद रखिएगा ये अंडर रूट में है भागे आर। इट्स ओके, हम आर नहीं सही बना रहे हैं, ये चलिए इस तरह बनाते हैं। तो एरिया कितना है बराबर, बात समझ में आ रही क्या, 38, एरिया यही क्षेत्रफल तो है 38.5। ये देखिए 38.5 भागे आर नहीं है, पाई है यहाँ, ये भी गलत, वही आर पाई वाला वही सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। ठीक, यहाँ भी ये पाई, पाई हर जगह है क्योंकि आर तो निकालना है। ठीक है, तो ये पाई यहाँ पर, ये पाई। इस ओके, हमने बताया ना कि वो आर पाई आर की तरह लगता है, उसी में आर और पाई में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये बराबर देखिए, लेकिन मेन थ्योरी देखिए 3 पर जाइए। तो फिर हम लिखेंगे 38.5 और 22/7, यही तो करेंगे। फिर चलते हैं, इसी में लिख दें, बिगाड़े नहीं, पूरा ध्यान रखिए। तो अब जब हम भाग, यहाँ भाग है तो भाग को हम गुणा में कन्वर्ट करेंगे और इसको इधर, हाँ ऊपर और इसको नीचे कर देंगे। तो 38.5 गुणे और 7/22 कर देंगे। इट्स ओके, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना सब आसान था। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए करेंगे ये, इस पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम गुणे 10 कर देंगे। ठीक, तो अब फिर बराबर लिखते हैं 385 हो गया, गुणे 7/22 गुणे 10। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 3 38, यहाँ 3 38 हुआ ना, 3 बचा तो फिर 35 हो, तो 5 7 35, ये कट गया। तो बराबर आया, अब क्या करें, यहाँ लिखते हैं बराबर 77 गुणे 7/22 गुणे 2। ठीक, तो अब तो भैया ये कट नहीं पाएगा ना, ये क्योंकि ये सम संख्या, ये रूट लगा, विषम संख्या, हाँ, और ये सब जगह तो रूट तो लगेगा ही। ठीक, यहाँ अब यही गड़बड़ हो जाता फिर रूट वाला जो सिस्टम है। तो इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट अब हम गुणा कर देते हैं, 22 दूना 44। ठीक, और 7 7 49 के 9 हाथ है 4 और 7 7 49 और 1 50 3 53। इसमें अगर जोड़ घटाव गलत हुआ तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। फिर से देख लें, 7 7 49 4, 7 7 49 और 1 50 3 53। ठीक, अब 500 अंडर रूट 539/44, इसका मतलब हुआ बराबर क्या, अब इसको भाग देना पड़ेगा, इधर दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, जब हम 44 से इसको भाग देते हैं 539 को, तो 44 51 44 बचा कितना, 44 6 9 बचा, 44 6 50 3 53 6 3 9, तो 99, 44 दूना 88। ठीक, 88 2 90, 88
और यहाँ एक बचा, यहाँ एक बचा। सही है भाई। 44 51 44, 44 6 50 3 53 9 और यहाँ 9, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ बचा 11, तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ठीक, 110। अब ये आ जाना चाहिए 44 पंचे 5 चौक 20, 44 पंचे देखते हैं, 44 गुणे 5, 5 चौक 20, हाथ है 2, 5 चौक 20 2 22, 220 है। 5 ज्यादा हो जाएगा, 110 की जरूरत है। तो 5 का आधा 3 देखते हैं, 4 तिया 12 हाथ है 1 और 4 तिया 12 1 13, 132। ये भी ज्यादा है, तो 44 दूना 88 देखते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 44 51 44 और 6 50 3 9 और 9, 44 दूना 88, तो 11 110। अच्छा चलो 88। तो इसमें से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, ओ 10 में से 2 8 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ हो गया 9, 9 में से 1 12। ठीक, 9 में से 1 12, तो यहाँ 88 पे 90 और 2 क्यों, अब यहाँ ले गए तो यहाँ हो गया 9, तो ये 19 में से 8 गया भाई। यहाँ से 1 ले गए 10 हो गया, 2 बचा, तो यहाँ से 1 चला गया 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2 बचा 22। ठीक, कितना आया 22। तो हम फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 220 आया। तो अब की आ जाएगा 44 पंचे, अब की 44 पंचे 220 आता है। 5 चौक 20 कैसे पढ़ा दे 2 और 5 चौक 20 2 22, 220 आने गया। तो ये पंचे 220 यानी 12.5 आया। कितना आया 12.5। यहाँ चल रहे थे ना, नहीं यहाँ बराबर 12.5, लेकिन ये इसमें आया अंडर रूट में आया। तो जब अंडर रूट हटाओगे मेरे भैया तो कितना आएगा, 3.5 नहीं आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा। अच्छा इसको देखने के लिए भैया ध्यान दीजिए, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं है। अब अंडर रूट 12.5, इसको जब हम, अब इसको आंसर कितना लाना है, अगर 3.5 आएगा तब तो समझ लो सही है। पानी जहां से समुद्र से उठा था फिर वहीं जाके समुद्र में मिल गया, और अगर नहीं आया तो समझ लो कि का वर्षा जब कृषि सुखाने हैं, वृथा है सब। तो देखिए 12.5, अब भाग विधि के द्वारा हम वो वर्गमूल निकालते हैं। 12.5 और कोई रास्ते नहीं है, बोलिए। तो इसके लिए ये वाला सिस्टम है कुछ ऐसे करके, है ना, समझाइएगा भाई। तो अब जैसे यहाँ पर हम जोड़ा बनाते हैं, तो ये 12.5 है, तो मान लो इसको हम 2 जोड़ा बना लेते हैं, इसको 1 बना लेते हैं। ठीक, कि यहाँ से होता है, पॉइंट को अलग रखो। तो अब हम देखते हैं, तो 12 से ज्यादा ना हो कोई सा बढ़ो, तो 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, तो हम 3 लेके चलते हैं। 3 त्रिका 9, समझ गए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 3 12 है 3 पॉइंट, और फिर ये 5 उतार लेते हैं 3.5। तो 3 को, अब इसका ये सिस्टम है, 3 को 3 से ऐड करेंगे, जितना यहाँ ऊपर गया उसी से ऐड है, तो 6 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ये पॉइंट वाली संख्या उतार रहे हो तो यहाँ भी तो पॉइंट आएगा। देखो 3.5 कैसे आ रहा है, हैं 3 पॉइंट लगा गया है, 5 आ जाए, बस दुआ करो ऊपर वाले से। तो यहाँ अगर हम करते हैं 61, ठीक, तो यहाँ 5 आना है, तो इसको हम 65 से करते हैं। किससे करते हैं, 65 पंचे, 65 पंचे कितना होगा,
65 पंचे 25 के 5 हाथ है 2 और 6 पंचे 30 और 2 25 5 है 2 और 6 पंचे 30 2 32 325 आ रहा है। बारह 12.5 3 त्रिका 9 9 1 10 3 तो 3.5 क्यों रखे हो भैया? यहाँ पर आपको करना क्या होगा, एक ये जोड़ा बनाना होगा, ठीक है, ये जोड़ा तो यहाँ पर 50 करना होगा इसको, ठीक जी। तो अभी तो तब 365 का मामला है जी। तो इसको चलें तो 65 पंचे गए तो कितना आया? 325। कहाँ आया? वहाँ ये हाँ। तो 3 दूनी 6, अगर इसको हम 65 से चलते हैं तो 25 हाथ है 2 और 6 पंचे 30 और 2 32 तो 325 पंचे 325। अब कितना बचेगा? बचेगा यहाँ 25, ठीक, यहाँ कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो ये संख्या जो और आएगी इसमें फिर एक डबल जोड़ा लगा लीजिए आप। चलिए इसको थोड़ा और क्लियर ही करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को उतारेंगे तो आप 2500 हो जाएगा, लंबा प्रोसेस जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो जो 22/7 में अपरमेय से जो आप परमेय बना रहे थे तो उसमें लगभग वाला जो मामला कंप्यूटर बाबा भी नहीं भैया पकड़ पाए हैं, 5 लाख तक गणना कर चुके हैं। तो ये वाली गणना यहीं फंस रही है, बात आप समझ रहे हैं? तो 3.5 तक तो आ गया, इतना जो ये बचा हुआ है 2.5 इसको आप लोग हल करिए। और अगर आप हल करेंगे तो ये देखेंगे कि ये संख्या क्या होगी, 5 से कम ही होगी, और 5 से कम होगी तो इसमें जुड़ेगी नहीं। तो इसलिए ये 3.5 आपका की त्रिज्या फिर लौट करके यहीं पर आ गई, 3.5 सही है। तो समझ रहे हैं, बराबर 3.5 लगभग इट हो गए। तो ये भैया सत्यापन हो गया। ये आपके संजीव सर ने आज कितनी तारीख है? 3 कल तो ईद थी, तो 4 ये ईद स्पेशल है समझ लीजिए। 4/5/2022 को हमने आपको इतना बड़ा ये सिस्टम यहाँ से लेकर गए वहाँ तक पहुँचा दिया। और थोड़ी बहुत मैथ में जो भी कमियां रह जाती हैं आप कमेंट करिए और प्रैक्टिस करिए, जिससे कि अधिक से अधिक आप योग्य बन सकें और अधिक कम से कम समय में चीज़ों की जानकारी रखिए। कम से कम इतने अभ्यस्त हो जाइए, कम से कम समय में आप कंपटीशन बीट कर ले जाएं। और बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका संजीव सर आपसे विदा लेता है। और पुनः फिर अगले अंक में किसी मज़ेदार और परीक्षा उपयोगी, जीनो उपयोगी वीडियो लेकर के मैं पुनः प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।